गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछली क्लास में एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, हमने मूविस्टिन ड्रग को डिस्कस कर लिया। अब हम लोविस्टेटिन ड्रग को डिस्कस करेंगे। लोविस्टेटिन ड्रग का जो IUPAC नेम है वो है 1,2,3,7,8,8A हाइड्रोक्सी हाइड्रो 3,7 डाइमिथाइल 8,12 1-नेफ्थेलिन एस्टर एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लोविस्टेटिन ड्रग। जहाँ तक मेटाबॉलिज्म की बात है, बेसिकली लोविस्टिन एक हेपेटिक एलाई मेटाबोलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है CYP3A4 आइसोएंजाइम्स के प्रेजेंस में, एंड एक्टिव पार्ट मेजरली मेटाबोलाइज हो जाता है। देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द बीटा हाइड्रोक्साइल एसिड ऑफ लोविस्टेटिन एंड देन 6 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं, देन दिस विल बी मेटाबोलाइज। जहाँ तक यूजेस की बात है, हम बेसिकली डाइट में रिडक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को LDL-C या ApoB में या TG लेवल को मेंटेन करने के लिए प्राइमरीली पेशेंट में हाइपर कोलेस्ट्रॉल और मिक्स डाइस्लिपिडीमिया की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर जो भी हार्ट डिजीज़ होती है उसके स्लो प्रोग्रेशन को एंड कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए भी लोविस्टेटिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट की बात है, GIT डिस्टर्बेंस मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसके अलावा देयर विल बी सम 5 to 10% पेशेंट जो हैं वो माइल्ड इंक्रीज हो जाता है उनमें क्रिएटिनिन रेट, एंड फास्फोनिस लेवल भी लेस देन 1% तक डेवलप होता है, जो माइलीजिया एंड मायोप्थिया, फीवर, मसल्स एंड एसेस ऑफ क्रेम्स एंड अनयूजुअल टाइटनेस और वीकनेस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जहाँ तक क्रिएटिन फास्फोकाइनेस के लेवल की बात है, इसमें पेशेंट्स के मसल्स कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल किया जाता है टेस्ट परफॉर्म करके। सो दीज आर द सम साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग कॉल्ड लोविस्टेटिन। अगली जो ड्रग है या अगली जो कैटेगरी, पहली कैटेगरी जो हमने कंप्लीट करी HMG CoR रिडक्टेज इनहिबिटर्स के बारे में, सेकंड कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर और फाइब्रेट्स डेरिवेटिव्स विच इज़ यूज्ड एज एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव की जहाँ बात करें तो रैंडम स्क्रीनिंग या सीरीज ऑफ स्क्रीनिंग जो टेस्ट की होती है उसके थ्रू ये पता चलता है कि एरोक्सी आइसोब्यूटेरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं। उसका लेवल जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अब यदि किसी वजह से ये जो कंपाउंड बन रहा है ये बैलेंस बनाने का काम करता है प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल और टोटल लिपिड लेवल्स का। इफ़ द एक्टिविटी और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है इथाइल पैराक्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटाइरेट, जिसकी हमने ऊपर बात करी एराइल आइसोब्यूटेरिक एसिड्स की, उसकी वजह से क्या होता है, क्लोफार्मेट जो कंपाउंड होता है वो एज ए प्रोड्रग यूज़ किया जाता है, जो पैराक्लोरो हेक्सो आइसोब्यूटारिक एसिड या क्लोफेरिक एसिड्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। जहाँ तक हम लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर या फाइब्रेट डेरिवेटिव की बात करें तो ये हम एक जनरल लीड कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहाँ पे एरोमेटिक रिंग जो है वो एसोसिएट है एक ऑक्सीजन डेरिवेटिव के साथ। ये ऑक्सीजन डेरिवेटिव स्पेसर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड, एंड दिस स्पेसर ग्रुप विल बी अटेस्टेड विद डिफरेंट एडिशनल फंक्शनल ग्रुप लाइक CH3, CH3, C double bond O and OH. So this is the basic or a lead or simple structure of lipoprotein lipase activator or fibrates derivatives.
वी विल डिस्कस सार ऑफ दिस इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या बेसिक स्ट्रक्चर को देख के हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर या फाइब्रेस डेरिवेटिव्स के डिस्कस करते हैं, जो 4 या 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला आइसोब्यूटेरिक एसिड जो है उसका होना एसेंशियल है एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, इस कंपाउंड में जो एस्टर है जैसे फेनोफाइबेट ये रिक्वायर्ड होता है विवो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, और विवो हाइड्रोलिसिस अगर नहीं होगा तो आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी। सो देयर विल बी नेसेसरी ऑफ एस्टर ग्रुप एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट जो है सब्स्टिट्यूटेड एट पैरा पोजिशन ऑफ एरोमेटिक रिंग विथ अ क्लोरो ग्रुप और ए क्लोरीन ग्रुप always increase the cyclopropyl ring produce in which significantly longer half-lives of particular drugs. And fifth and last, the compound जो compound होगा वो contain करेगा फिनॉक्सी आइसोब्यूटेरिक एसिड्स को, वो एन प्रोपाइल स्पेसर की तरह काम करेगा जैसा कि दिख रहा है, हम पिछले इस स्लाइड में देख चुके हैं। सो ये एक्टिव ड्रग की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम जब बात करें, इसके अलावा हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ड्रग के मोड ऑफ एक्शन की। सो मोड ऑफ एक्शन जो है वो डिपेंड करेगा जो मेडिएटेड फॉर्म में जो एक्टिवेशन हो रहा है, प्रोक्सिसोम प्रोफिलेक्टर एक्टिवेटेड रिसेप्टर जिसे हम PPARS बोल रहे हैं, वो अल्टरनेटिव फॉर्म में जीन एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्टिव होगा। देन दिस विल बी स्पेसिफिकली बाइंड विथ फाइब्रेट्स, एंड जब ये फाइब्रेट्स जो डेरिवेटिव ये बाइंड होते हैं पेरा के साथ, PPARA के साथ, पेपरा के साथ, सो ये डिक्रीज कर देते हैं प्लाज्मा के अंदर VLDL के कंसंट्रेशन को, और ये VLDL प्राइमरी रिजल्ट फॉर्म करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज को, और ये एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूविंग के लिए ट्राइग्लिसराइड को के अंदर और VLDL के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। जैसे जैसे VLDL रिड्यूस होता जाता है, लोअर होता जाता है उसका कंसंट्रेशन, जो PAPRA है मीडिएटेड स्टिमुलेट है, वो फैटी एसिड्स के ऑक्सीजन को इनहिबिट कर देता है, ग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे एक्सप्रेशन जो है वो APOC सेकंड जो एंजाइम्स है जिसके बारे में हमने बात करा उसका एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से लेटरली ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि लिपोप्रोटीन का जो लेवल है, लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो ApoC3 को नॉर्मली मेंटेन करता है, और ये इनहिबिट करता है एंजाइम्स को, जिससे फेवरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और HDL लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये जो HDL लेवल है, हाई लेवल जो है, ये इंक्रीज कर देता है ट्रांसक्रिप्शंस को APOA के, APO2 के, जिससे क्या होता है जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ट्रांसफरेज 14 है वो रिड्यूस हो जाता है, और इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाता है बॉडी में। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग विच is called लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर और फाइब्रेट्स डेरिवेटिव। सो फाइब्रेट डेरिवेटिव के मोड ऑफ एक्शन को हम 3 डिफरेंट स्टेप्स में हमने इसको डिस्क्राइब किया, और 4 स्टेप्स में इसके सार को, जनरल सार को हमने डिस्कस किया। अब इसी क्लास की पहली ड्रग जिसके बारे में बोलना जा रहा है क्लोफिबाबेट का जो IUPAC नाम है, इथाइल 2 पैरा क्लोरोफिनॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपियोनेट। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं साइड में, राइट हैंड साइड पे। जहाँ तक मेटाबॉलिज्म का सवाल है, इट इज़ रैपिड एस्टरिफिकेशन प्रोसेस से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्टिव फॉर्म में क्लोफेबेरिक एसिड्स के फॉर्म में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। जहाँ तक यूज़ की बात है, टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन जो होती है उसमें, एंड डाइट के साथ इसको कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्लोफेबेट प्रिस्क्राइब किया जाता है या दिया जाता है। जहाँ तक क्लोफेबेट के एडवर्स इफेक्ट की बात है,
वैसे तो मोस्ट पेशेंट में टॉलरेट हो जाता है, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट जो कॉमन प्रोड्यूस होते हैं वो है नासिया एंड जीआईटी डिस्टर्बेंस एंड एंटीकोगुलेंट इफेक्ट भी कभी कभी जो है वो लार्ज अमाउंट में ड्रग लेने पे ज़्यादा प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा डिजायर लिमिट से ज़्यादा देने पे भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड कैटेगरी की बात करें जिसे हम बोल रहे हैं बाइल एसिड एंड सिक्वेस्ट्रिन एस्ट्रेजेंस, इसका एग्जांपल जो है कोलेस्टेमाइन एंड कोलेस्ट्रोपोल जो है वो केमिकली क्लासिफाइड एनोइन एक्सचेंज रेजिन्स है। बेसिकली दिस क्लास इज कॉल्ड रेजिन्स। ये रेजिन जो होते हैं इनमें एक एबिलिटी होती है कि सिलेक्टिवली बाइंड होके नेगेटिवली एक्सचेंज करते हैं चार्ज एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आपस में, जिस वजह से सिलेक्टिविटी इनकी एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रेजिन्स के प्रति जनरेट होती है एंड देन दे विल बी बाइंड टू इक्वली ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनायंस। जैसे कि एक क्लोराइड आयन का एग्जांपल ले, ये क्लोराइड आयन कोलेस्ट्रेमाइन के साथ एक्सचेंज करके या बाइंड करके आयंस को बाइल एसिड्स के फॉर्म में ग्रेटर एफिनिटी के साथ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप के साथ रेजिन जो है एक्सचेंज करता है। सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइल एंड सिक्वेस्ट्रेन इन रेजिन्स एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बाइल एंड सिक्वेस्ट्रेन रेजिन्स। ये जनरल स्ट्रक्चर है। जहाँ तक सार की बात है, कोलेस्टामाइन इज ए कोपोलीमर कंटेनिंग प्राइमरी और पॉलीस्ट्रेन विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइविनाइल बेंजीन एट द क्रॉस लिंकेज एजेंट्स मस्ट बी। इसके अलावा क्वाटरनी अमोनियम ग्रुप जो है वो रहना जरूरी है जो कि बाइंडिंग साइट्स प्रोड्यूस करेगा एनायंस के लिए। डाइविनाइल बेंजीन रिंग की अगर लेंथ इंक्रीज की जाए तो ये क्रॉस लिंकेज और रिडक्टेज इफेक्ट को इंक्रीज करता है, जिससे पोरोसिटी रेजिन्स की बढ़ती है और ये पोरोसिटी जो है बाइल एसिड्स के साथ डिक्रीज करती है एफिनिटी को इस पर्टिकुलर कंपाउंड की। कोलेस्ट्रोपोल एंड एक कोपोलीमर है जो इसी क्लास का एक एग्जांपल है, वो टेट्रा इथाइल एनेफामाइन और इपेक्सोमाइन कंटेनिंग बेसिक सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन प्रोड्यूस करता है। नाइट्रोजन कंटेंट का होना ज़रूरी है। यह नाइट्रोजन कंटेंट जो है ग्रेटर एक्टिविटी को कोलेस्ट्रेमाइन की मेंटेन करेगा। फंक्शनल ग्रुप की जहाँ तक बात है, अमीनो फंक्शनल ग्रुप ज़रूरी है रेजिन्स की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एज वेल एज इंटेस्टाइनल पीएच को मेंटेन करने के लिए भी, जिससे कोलेस्ट्रेमाइन जो है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा और इजीली मेटाबोलाइज हो जाएगा। कोलेस्ट्रेमाइन जो होता है उसका हायर एब्जॉर्प्शन या कैपेसिटी जो होती है कोलेस्ट्रोपॉल या बाइल साल्स के थ्रू मेंटेन रहती है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रेन की, एक मोर डाइवर्स पॉलीमर फॉर्म करता है एंड दिस विल बी वेरी मच एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द एक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। मोड ऑफ एक्शन की जहाँ तक बात है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जहाँ तक बात है, दो मेजर बाइल साल्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिक एसिड्स एंड एक होता है टेरोकोलिक एसिड्स। जो दोनों हैं ये फ्रीली एक्सक्रीशन करते हैं एंड डिक्रीज करते हैं डिफरेंट कंपाउंड के कंसंट्रेशन को लीवर के अंदर, जिससे इनिबिशन होता है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंड दिस विल बी इंक्रीज द हेपेटिक कन्वर्सेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू बाइल साल्ट्स। इसके साथ साथ हिपेटिक कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन में यदि चेंजेस होता है तो वो इंक्रीज करता है एलडीएल रिसेप्टर्स की साइड पे, जहाँ पे जाके हिपेटिक अपटेक जो होता है प्लाज्मा का एलडीएल और इंडक्शन में वो इंक्रीज होता है और एचएमजी कोए जिसके बारे में हमने पढ़ा वो इंक्रीज करता है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को। लेटरली क्या होता है, दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कोलेस्ट्रॉल के क्लियरेंस को एंड कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को थ्रू एचएमजीआरए एंड एडिटिव लोअरिंग इफेक्ट ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। सो इस तरीके से एसिड्स के सेक्रेशन की वजह से लिवर के अंदर इंक्रीज होता है ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस, जिसको वीएलडीएल लेवल इंक्रीज होता है और इस वीएलडी लेवल को मेंटेन करने के लिए जो है एलडीएल रिसेप्टर्स का जो साइड है वो इंक्रीज हो जाता है और इस तरीके से वीएलडी लेवल और प्रोड्रग लेवल मेंटेन होता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में।
अगली ड्रग जो इसी क्लास की एक ड्रग है जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रेमाइन। कोलेस्ट्रेलाइन जो है वो बाइंड होता है बाइल्स के साथ, और बाइल्स के साथ बाइंड होके कोलेस्ट्रेमाइन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रिवेंट करता है, और इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वजह से फर्दर प्रोसेसिंग होती है। सो कोलेस्ट्रेमाइन जो है वो जीआईटी ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, and then they will be formed the strong anion exchange regimes which is maintain the chloride anion concentration and anionic bile acid concentration in gastrointestinal tract. So this is the basic mechanism of action of cholesterol. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास की बात करें नेक्स्ट ड्रग की। इसके यूजेस की जहाँ तक बात है, इट इंडिकेट्स थेरेपी टू डाइट फॉर द रिडक्शन ऑफ एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल। पेशेंट्स के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। प्राइमरीली हाइपर कोलेस्ट्रेमिया एलिवेटेड होता है, उसे मेंटेन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। लिपोप्रोटीन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट की बात है, देयर विल बी several side effects of this particular drug, like this will be cause different kind of bloating and abnormal discomfort, and this will be harmful at a different concentration of vitamins like vitamin K concentration, and there will be formation of some facial infection and different kind of side effects. Next class is called next drug is called cholesterol. ये different structure of cholesterol. This is the basic structure of cholesterol जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे R जो ग्रुप है वो डिनोट करेगा H और क्रॉस लिंकेज को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मोड ऑफ एक्शन है इसका, ये एनायन एक्सचेंज की तरह काम करेगा, जैसे रेजिन सब्सिक्वेंट एजेंट का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वही होता है, सिमिलर होता है कोलेस्ट्रेमाइन रेजिन्स का। हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो रिड्यूस करता है लेवल को और विदाउट अफेक्टिंग ट्राइग्लिसराइड, एंड सीम्स टू बी स्पेशली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 ऑफ हाइप्रो लिपोप्रोटीन्स। फोर्थ क्लास हम 5 क्लासेस डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ क्लास को हम बोल रहे हैं लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल है निकोटिनिक एसिड्स। IUPAC नेम है पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन एटम फ्यूज्ड है एंड डबल बॉन्ड OH डेरिवेटिव बाइंड अप हो रहा है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, जो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसमें लिपिड जो है वो कंसंट्रेशन को लोअर कर रहा है, एंड अल्टीमेटली ये डिक्रीज करता है एस्ट्रिफिकेशन को हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में, एंड नाइसिन के ट्रीटमेंट में सीरम लेवल को मेंटेन करने के लिए एपिलोप्रोटीन B100 जो है ApoB है, वो प्रोटीन कंपाउंड के कंसंट्रेशन को VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड LDL फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए काम करता है निकोटिनिक एसिड्स। निकोटिनिक एसिड्स की जहाँ तक बात है, ये एक बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो कन्वर्ट हो जाता है निकोटिनामाइड में, एंड निकोटिनामाइड जो होता है वो एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जिसे हम NAD+ आयन बोलते हैं NADP में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों कंपाउंड बाद में कोएंजाइम्स फॉर्म में काम करते हैं और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को बायोकेमिकल पाथवे के थ्रू परफॉर्म करते हैं। एडिशनली जो निकोटिनिक एसिड होता है ये मेटाबोलाइज हो जाता है, एंड दे विल बी फॉर्म सम इनएक्टिव कंपाउंड्स इंक्लूडिंग निकोटिनिक एसिड एंड मिथाइलेट डेरिवेटिव्स। सो दिस इज द मेटाबॉलिज्म पाथवे ऑफ दिस बी कॉम्प्लेक्स और निकोटिनिक एसिड्स। जहाँ तक यूज़ की बात है, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, हाइपर ग्लिसिडेमिया एंड फेमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए डाइट के साथ, एक्सरसाइज के फॉर्म में, फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के थ्रू, डिफरेंट काइंड ऑफ
पेरिपेलर वेस्कुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर ऑफ विच इज़ हेपेटिक डिजीज़ रिलेटेड लाइक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा ये पर्टिकुलरली ग्लूकोज यूरिक एसिड लेवल के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए निकोटिनिक एसिड लार्ज डोजेस के फॉर्म में भी दिया जाता है उन पेशेंट्स को भी जो डायबिटिक मेलाइटस या गोट के पेशेंट्स हैं, जिन्हें गोट या डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज़ है। जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट की बात है, निकोटिनिक एसिड्स का जो मेजर साइड इफेक्ट्स है विच इज़ वेसोडाइलेशन, फ्लशिंग एंड प्लूराइटिस एज वेल एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस, वो 20 से 50% पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के दौरान हो जाता है। फ्लशिंग के थ्रू जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उससे पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे नासिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। सो दिस विल बी द साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस निकोटिनिक एसिड्स। सो थैंक यू। यहाँ पे हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स ख़त्म होता है। आई होप आपको इन 2 पार्ट में एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे एंटी एरिथमिक एजेंट्स को और उसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स की जो रिमेनिंग ड्रग्स बच गई है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। सो इस तरीके से हमारा जो है ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगेन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जो भी सजेशन है सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करें ताकि इम्प्रूव कर सकें आने वाले वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।